थर्ड नंबर है, लाइए 20 के नीचे और नीचे लाइए, ब्रेक दबा के, हाँ क्लच भी पूरा दबा के रखिए, हाँ बस ब्रेक छोड़ दीजिए। अब ये गाड़ी थर्ड नंबर पे क्या करोगे, क्लच को छोड़िए, थोड़ा ज़्यादा छोड़िए, क्लच को छोड़िए और ज़्यादा छोड़ दीजिए, ज़्यादा छोड़ दिए, क्लच को ज़्यादा छोड़ दिए, कोई बात नहीं, आप अच्छे से बहुत धीरे से छोड़ रहे हैं, इसके लिए वो बंद नहीं होगी। मैं जानबूझ के क्या करवा रहा हूँ आपको, बस स्लो और स्लो, लेफ्ट में रखिए। मैं जानबूझ के करवा रहा हूँ कि लोग क्या गलती करते हैं कि स्लो करने के बाद तुरंत क्लच छोड़ते हैं। आप वो नहीं कर रहे क्योंकि आपने मेरी टेक्निक सीख ली, अभी वो हो ही नहीं रहा आपसे। पर मतलब कि गाइस आप लोग ध्यान रखिए कि आप क्या करते हो, गाड़ी तो स्लो अच्छे से कर लेते हो, लेकिन फिर से तुरंत स्टार्ट करने के चक्कर में क्लच पूरा छोड़ देते हो। मैम से नहीं हो रहा क्योंकि उनको मेरी टेक्निक समझ में आ गई है, वो क्लच अच्छे से धीरे धीरे ही छोड़ रहे हैं। अगर आपकी गाड़ी थर्ड नंबर पे भी है, देखो उनकी गाड़ी थर्ड नंबर पे, लेकिन उनका क्लच छोड़ने का तरीका इतना सॉफ्टली है ना कि अब गलती हो ही नहीं रही है, वो माइंड में वो चीज़ बैठ गई है, बराबर ना, माइंड में वो चीज़ बैठ गई है, क्लच को आसानी से धीरे धीरे छोड़ना है। तो अब गलती करवा रहा हूँ मैं, फिर भी उनसे नहीं हो रही है। तो क्लच का टेक्निक ये होना चाहिए कि क्लच को स्मूथली छोड़ो। अगर आपका गियर गलत भी होगा ना, मतलब सब पूछते हैं कि कौन से गियर में हमारी गाड़ी चलनी चाहिए, अच्छे से कौन से गियर में चल सकती है, तो गाड़ी है ना, जितनी गाड़ी स्लो रहेगी उतना आपका गियर डाउन रहना चाहिए। जैसे अभी उनकी गाड़ी 30+ चल रही है, तो गियर स्पीड 40 की स्पीड है ना, तो उनकी गाड़ी थर्ड या फोर्थ नंबर पे चलनी चाहिए। अभी उनकी गाड़ी की स्पीड डाउन हो रही है, तो फिलहाल उनकी गाड़ी को देखो, अभी गाड़ी की स्पीड हो गई 20 के आसपास, तो उनको सेकंड गियर चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर वो सेकंड नहीं ले रहे तो देखो ये जर्क कर रही है गाड़ी, और स्लो कीजिए क्योंकि रिक्शा रुकेगा, और स्लो कीजिए, जर्क कर रही है ना, तो आप सेकंड नंबर ले लीजिए। और सेकंड लेने के बाद भी क्लच को धीरे धीरे छोड़ना आपको। देखो अब जर्क कर रही है लेकिन बहुत कम और धीरे धीरे स्मूथ होती है, और गाड़ी चली 20 के ऊपर हो, मतलब कि उसको जो 20 की स्पीड थी उसको गाड़ी को सेकंड गियर चाहिए। अगर आप उसको थर्ड नंबर पे चला रहे हो तो चलेगी, लेकिन वो जर्क ज्यादा करेगी, और जर्क करते समय अगर आपने क्लच को जोर से छोड़ दिया तो गाड़ी बंद भी हो जाएगी। मतलब कि कभी भी आपको पहले से गियर नहीं सोचना है कि मैं ये गियर पे रखूंगी या फिर मैं इतनी गियर कर ही दूंगी वहां जाके। आपको पहले अपनी गाड़ी को है ना स्लो करना, जो अगर स्लो ज्यादा होती जाएगी, देखो अभी जैसे स्पीड बढ़ रही है तो आपको थर्ड नंबर की जरूरत पड़ रही है, तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो गियर बढ़ता जाएगा, अगर स्पीड कम हो रही है तो गियर कम होता जाएगा। अब आगे से हमको राइट टर्न लेना है, तो यहाँ पे रोड थोड़ा खराब है, बारिश की वजह से रोड बहुत खराब है, तो स्लो कीजिए आप अपनी गाड़ी को। क्लच और ब्रेक पे ही आपकी गाड़ी चलेगी, एक्सीलेटर का यूज जब जरूरत लगेगी तभी आप करोगे। ओके डन, बराबर। देखो कैसे खड्डे में उछल उछल के चल रही है ना, तो आप क्या करोगे, अपनी गाड़ी को सेकंड पे ही रखोगे। अगर आपने एक नंबर ले लिया ना, तो क्या होगा, गाड़ी को फिर आगे ले जाने के लिए एक्सीलेटर का यूज करना पड़ेगा। आप क्लच दबा लीजिए, हाँ बस क्लच दबा दिया आपने, देखो स्मूथ चल रही, फिर से क्लच उठाइए और धीरे धीरे थोड़ा एक्सीलेटर यूज कर सकते हो। फिर से आगे देखो गाड़ी आ रही है, लेफ्ट में भी बैरिकेड है, फिर से क्लच दबा दीजिए और ब्रेक पे पैर। क्यों, क्योंकि अब कंटिन्यू गाड़ियां सामने से आ ही रही है, हाँ बहुत मिनिमम जगह मेरी तरफ, परफेक्ट। क्लच और ब्रेक पे चल रही है और गाड़ी सेकंड पे ही चलेगी, धीरे धीरे पैर उठाइए, हाँ ऑलमोस्ट 0 के 5 के आसपास चल रही है ना, फिर भी सेकंड पे हमारी गाड़ी चल सकती है, क्योंकि ये मारुति की बलेनो कार, जिसका टॉप पावर थोड़ा अच्छा रहता है, तो आप सेकंड पे चला सकते हो। एक्सीलेटर का मत सोचिए, आप केवल क्लच और ब्रेक पे चलाइए, हाँ अच्छे से चलेगा आराम से, परफेक्ट, क्योंकि आप क्लच एकदम अच्छे से यूज कर रहे हो, परफेक्ट परफेक्ट। सेकंड नंबर पे गाड़ी है और आराम से 5-7 की स्पीड पे चल रही है। अब रास्ता खुल गया, अब हमको लेफ्ट टर्न लेना है। ये बैग वाला जो भाई चल रहा है ना, उसके पास से गुजरते हुए आगे से लेफ्ट जाएंगे। एक बार लेफ्ट मिरर में देख लीजिएगा कि पीछे से कोई आ तो नहीं रहा। लेफ्ट सिग्नल आपने दिखा दिया और धीरे धीरे आपकी स्पीड अभी 10 के आसपास जा रही है। पर वो लेडी जो सामने आ रही है उसको टारगेट बनाते हुए उसको हॉर्न बजा दे, हाँ अब लेफ्ट टर्न ले लीजिए, परफेक्ट। हाँ और गियर हमारा अभी भी सेकंड पे ही है। देखो फ्रेंड्स, सब लोग पूछते हैं कि गियर हमसे ऐसे, जैसे ये मैम चला रहे हैं, मैम आपको अभी कंफर्टेबल लग रहा है ना? क्योंकि निधि मैम को कंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि उनको है ना क्लच का आइडिया आ चुका है। मेरे सभी वीडियो में आप देखोगे मेरी पूरी टेक्निक क्लच के ऊपर रहती है। मेरा वीडियो देख के शायद आप ये ट्रिक यूज करना चाहोगे ना, ड्राइविंग करना चाहोगे ना, ऐसे आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप है ना क्लच के ऊपर गाड़ी नहीं चलाते, आप पूरी गाड़ी एक्सीलेटर के ऊपर चलाते हो। अगर आपको भी इसी तरह ड्राइविंग करना है तो सबसे पहला नियम तो आपको ये बनाना है कि क्लच के ऊपर गाड़ी को सीखना पड़ेगा। क्लच के हर एक अब पोजीशन में गाड़ी को पावर मिल जाता है, जो पोजीशन आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको पता चल जाता है कि मैं कितना क्लच उठा रही हूँ, उसमें कितना पावर मिल रहा है, वो टेक्निक अगर आप समझ जाओगे ना, तो आप इस तरह से सेकंड गियर में भी धीरे धीरे 5-6 की स्पीड पे गाड़ी चला सकते हो। पीछे से गाड़ी आ रही है तो आप कुछ नहीं लीजिए, हल्का सा सिग्नल दिखाइए लेफ्ट का और धीरे से लेफ्ट की तरफ आइए,
परफेक्ट आ रही है, गाने चाहिए गाड़ी आ रही है लेफ्ट में थोड़ा सा, बस देखो जगह मिल गई उसको। अभी फर्स्ट ट्रैक इग्नोर कीजिए, सेकंड ट्रैक चल सकता है आपको लगा। और हमारी गाड़ी अभी थर्ड नंबर पे चल रही है, आसानी से 20 के आसपास की स्पीड पे। तो ये नहीं बोल सकते कि भाई थर्ड नंबर है तो 30 की स्पीड चाहिए ही चाहिए। 20 की स्पीड आ गई है, अभी भी डाउन हो रही है स्पीड हमारी, देखो 20 के नीचे आ रही है, फिर भी हम लोग गियर चेंज नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जो क्लच दबा है ना आपने, उसको धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हो रहा कंडीशन ऐसी कि पब्लिक सामने ही आ रही है, तब जाके अब हम लोग क्या करेंगे, गियर चेंज करेंगे। हाँ, लास्ट में हमने गियर चेंज किया कब, जब एंडिंग तक आते हमको पता चला। हाँ देखो समझ में आया ना कि भाई जब स्लो कर रहे हैं तो पहले स्लो का ही काम करते जाइए। हाँ, अभी भी पब्लिक देखो आगे चल रही है धीरे धीरे, और अभी हम लोग सेकंड पे धीरे धीरे चल रहे हैं। जो 19-20 की स्पीड पहले 3 नंबर चला रहा था, उससे स्लो हो गई तो अब 2 नंबर चला रहा है। मतलब स्पीड कम होने दीजिए पहले, जैसे जैसे स्पीड कम होती जाएगी उससे हमको पता चलता जाएगा कि ये कंफर्टेबल नहीं लग रही है, तो हमको स्पीड गियर डाउन करना है। और स्पीड डाउन करने के बाद भी जैसे कि मैंने बताया, अगर आप क्लच को अच्छी तरह से छोड़ना नहीं सीखोगे तो आप इस तरह से स्लो में गाड़ी नहीं चला पाओगे। आप कभी समझ ही नहीं पाओगे कि मुझे गाड़ी कौन से गियर में चलानी है, कि हर गियर चेंज करने के बाद क्लच जो छोड़ते हो आप, उसको छोड़ने का एक तरीका होता है, तो आपको पहले वो तरीका सीखना है। अगर आप वो तरीका अच्छी तरह से सीख जाओगे, राइट डालेंगे यहाँ से, तो आप अच्छी तरह से गियर चेंज करना समझ जाओगे कि मुझे कौन से नंबर पे गाड़ी को चलाना है। ट्राई कर रहे हैं आपको ओवरटेक करने की, स्लो कीजिए, थोड़ी और ब्रेक प्रेस करिए, इसको भी जाने देंगे आप। बस देखो ये सब निकल जाएंगे। आपके स्लो हो जाने से आपका काम आसान हो गया और आपकी गाड़ी आराम से चल रही है। फिर से आप एक्सीटर कंटिन्यू कर सकते। देखो ये भी ट्राई कर रहा है, फिर से स्लो कीजिए, बराबर है। अब आपको क्या होना है, ब्लू टेम्पो को ओवरटेक करना पड़ेगा। गाड़ी भले सेकंड पे रहेगी लेकिन स्पीड आपकी 40+ जाने थी। हाँ, लेकिन इसको क्रॉस करके आराम से। ये जरूरी नहीं है कि उसको ओवरटेक करने के लिए हमें थर्ड नंबर लेना है। हमारी गाड़ी भी फिलहाल सेकंड पे चल रही है, सेकंड पे ही चलेगी। आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाएंगे लेकिन स्टीयरिंग पे कंट्रोल होना चाहिए आपका। उसको हॉर्न मारेंगे, नहीं हो रहा, रुको, स्लो कर दीजिए, कोई बात नहीं। आप उसको ओवरटेक करने की ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है, तो देखो अब उसको ओवरटेक नहीं कर सकते क्योंकि वो स्पीड पे आ रहा है। और अब आप अपनी गाड़ी को कितनी भी स्पीड पे चला गए, 30 के आसपास है ना, तो अब आप क्या करोगे, गियर चेंज करोगे थर्ड, बराबर। देखो चलने लगी। तो किसी को ओवरटेक करने के लिए ये नहीं है कि गियर अप कर दीजिए, किसी को ओवरटेक करने के लिए पहले आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आप स्पीड बढ़ाओगे, उसके बाद स्पीड बढ़ेगी, तो उसको मेंटेन रखने के लिए आपको अप गियर करना पड़ेगा। अब फिर से देखो आगे से फिर से क्रॉसिंग रोड आ रहा है, तो आपकी गाड़ी थर्ड नंबर पे है। तो आप ऐसा नहीं है कि वहाँ थर्ड नंबर पे तो क्रॉसिंग रोड आया तो मैं सेकंड ले लूँ। पहले आप स्लो करोगे, किसका इस्तेमाल करके, क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल करके स्लो करोगे। पूरी गाड़ी की स्पीड ले लोगे 20 के नीचे। हाँ, गाड़ी अभी भी आपकी थर्ड नंबर पे चालू रखिए। क्लच छोड़ने से पहले, हाँ आप क्लच छूट रहा है ना, देखो जड़ कर रही है, मतलब कि इसको सेकंड नंबर अब चाहिए था। जब हम लोग क्लच छोड़ते हैं ना, हम लोग स्लो करने के लिए जब ब्रेक यूज़ करते हैं, पहले से बाद में क्लच भी यूज़ करते हैं, तो क्लच ब्रेक का इस्तेमाल करके हम स्लो करते हैं। उसकी गाड़ी स्लो हो जाने के बाद फिर से जब उसको नई स्पीड देने की टाइम आता है ना, तब आपको जरूरत पड़ती है नए गियर। अभी हमारी गाड़ी 5th पे रहती ना तो भी स्लो तो हो जाती, लेकिन जैसे क्लच छोड़ के हम नई स्पीड देना शुरू करते ना, तो वो जर्क ज़्यादा करती। और पे थी तो इसमें कम जर्क थी। देखो फिर से सिग्नल स्टॉप है। अब वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रुकने का काम करना है या स्लो करनी है। अभी तो फिलहाल सिग्नल पे 38 सेकंड बाकी है, तो हमें रुकना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, गियर को कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पहले गाड़ी को रोकेंगे, धीरे धीरे अपनी स्पीड को धीरे धीरे डाउन करते परफेक्ट क्लच और ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए। अभी भी गाड़ी हमारी थर्ड नंबर पे ही है और हम लोग रुक गए। और अब आप क्या करोगे, न्यूट्रल, बराबर। अभी 20 सेकंड बाकी है, जैसे हमारा टाइम स्टार्ट हो जाएगा तब हम डायरेक्ट फर्स्ट नंबर से शुरू करेंगे। तो मतलब गाड़ी को रोकने के लिए हमने गियर को नहीं छेड़ा, हमने क्लच का और ब्रेक का इस्तेमाल किया। चलो हमने आज स्टार्टअप करेंगे जब आसानी से। देखो इस बार आसानी से जगह बन रही है, धीरे धीरे पीछे वाला हॉर्न मार रहा है, तो हाँ हम लोग सेकंड नहीं लेंगे, थोड़ी स्पीड देंगे, ऑलमोस्ट गाड़ी को थोड़ा 20 के आसपास पहुंचाएंगे। हाँ, अब आप सेकंड नंबर ले सकते हो, बराबर है। आगे रास्ता क्लियर है, इसलिए हम लोग एक्सीटर यूज कर रहे हैं।